कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि आज हम चमकने वाली चीज़ों की नहीं बल्कि काले सोने की बात करेंगे। इसने कई देशों की काया पलट दी और दुनिया को तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर दौड़ाया। हम बात कर रहे हैं ज़मीन से निकलने वाले कच्चे तेल की। इसी से डीजल और पेट्रोल के साथ साथ प्लास्टिक, कपड़ा और ना जाने कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। जब कच्चे तेल की खोज हुई तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन बीते लगभग 200 सालों में जिस अंधाधुंध तरीके से इंसानों ने इसका दोहन किया है, उसका नतीजा आज हमारी धरती भुगत रही है। तेल वरदान या अभिशाप। चिकना, विषैला और बदबूदार कच्चा तेल अलगी और अति सूक्ष्म जैविक संरचनाओं से बना होता है, जो करोड़ों साल समंदर की तह में विघटित होती रहती हैं। और ये बहुत कीमती है, इसीलिए इसे काला सोना कहते हैं। ये ऊर्जा से भरपूर है, ईंधन का बढ़िया स्रोत। हजारों साल से इसका इस्तेमाल होता रहा है, लकड़ी की नौकाओं को सील करने में, शवों को मम्मी का रूप देने में और दुश्मनों को जलते तीरों से मारने में। लेकिन तेल से जलने वाले लैंपों ने इसे एकदम से लोकप्रिय बना दिया। तेल का पहला कुआं एडविन ड्रेक ने 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में खोदा और दुनिया में छा गए। जॉन डी रॉकेफेलर 1865 में तेल व्यापारी बन गए। उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई, जिसने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। बड़े पैमाने पर कारों के उत्पादन ने दुनिया में कच्चे तेल को सबसे अहम कच्चा माल बना दिया। तेल का मतलब हो गया समृद्धि, लेकिन इसने बहुत से संकटों और युद्धों को भी जन्म दिया। आज अमेरिका सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, उसके बाद सऊदी अरब और रूस का नंबर आता है। लेकिन ये काला सोना पर्यावरण को तबाह करता है। तेल रिसाव और तेल की खुदाई में हुए हादसे समुद्र को दूषित करते हैं और उससे बने प्लास्टिक से पृथ्वी का दम घुट रहा है। तेल के विकल्प खोजना बहुत जरूरी हो गया है, फिर भी इसका उत्पादन बढ़ता जा रहा है। 2019 में अब तक का सबसे ज्यादा तेल उत्पादन हुआ, यानी हर दिन लगभग 9.5 करोड़ बैरल तेल। तेल के भंडार सीमित हैं। जब तेल खत्म हो जाएगा तो तेल कंपनियों की ताकत भी खत्म हो जाएगी। तब शायद ओपेक के पास चाय पानी की दावतों के अलावा कोई काम भी ना बचे। ओपेक दुनिया भर के प्रमुख तेल निर्यातक देशों का समूह है, जिसमें अभी 13 देश शामिल हैं। इनमें अमेरिका और रूस शामिल नहीं हैं, लेकिन दुनिया का 44% तेल का उत्पादन इन्हीं देशों में होता है। इनमें सऊदी अरब, यूएई, इराक, ईरान, नाइजीरिया, लीबिया और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। लेकिन इनमें शायद सऊदी अरब की कहानी सबसे दिलचस्प है। कोई देश तेल के दम पर कितना ताकतवर बन सकता है, सऊदी अरब इस बात की मिसाल है। सऊदी अरब में तेल की खोज होने से पहले वो निर्जन सा रेगिस्तानी इलाका था। पर्यटन ही उसकी अर्थव्यवस्था का आधार था, क्योंकि वहां मुसलमानों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना हैं। लेकिन 3 मार्च 1938 को दरहन में एक अमेरिकी तेल कंपनी को वहां पहली बार तेल मिला और जल्द ही इसकी पहचान दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार के रूप में हुई। तेल की खोज ने सऊदी अरब की किस्मत पलट दी। वो एक सामान्य से रेगिस्तानी मुल्क से दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में खड़ा हो गया। तेल की अकूत दौलत ने उसके राजनीतिक प्रभाव को कई गुना बढ़ा दिया। वो अरब जगत ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रभावशाली देशों में शामिल हो गया। सऊदी अरब के अलावा तेल ने संयुक्त अरब अमीरात, इराक, कुवैत, नाइजीरिया और ब्राजील जैसे देशों को भी समृद्ध किया है, उनकी ताकत को बढ़ाया है। ये बात सही है कि बीते 200 सालों में दुनिया ने जितनी तेजी से तरक्की की है, उतनी शायद पहले कभी नहीं की थी, और इसमें पेट्रोलियम पदार्थों का बड़ा योगदान है। यातायात के साधनों से लेकर बहुत सी बड़ी बड़ी मशीनों को उन्हीं से चलाया गया। करोड़ों नौकरियां पैदा हुईं, विकास की रफ्तार तेज हुई। लेकिन तेल के इस खेल का एक स्याह पहलू जितना चमकदार है, दूसरा उससे कई गुना स्याह और खतरनाक है।
आज हमारी पृथ्वी जिस संकट को झेल रही है उसकी एक बड़ी वजह पेट्रोलियम पदार्थों के साथ साथ दूसरे जीवाश्म ईंधन हैं, जैसे कि कोयला और प्राकृतिक गैसें। इन जीवाश्म ईंधनों से हमें ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे हमारी आबोहवा जहरीली होती है। समय समय पर दुनिया के किसी न किसी हिस्से में तेल रिसाव की खबरें मिलती रहती हैं। ऐसी घटनाओं में अक्सर हजारों लाखों बैरल तेल एक झटके में समंदर में चला जाता है, जिससे वहां का इकोसिस्टम तहस नहस हो जाता है। वहां रहने वाली जलीय प्रजातियों का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। पाइपलाइनों से होने वाला रिसाव जमीन में पहुंचकर भूजल को दूषित कर देता है। जब ये तेल नदियों और जलधाराओं में पहुंचता है तो इससे पीने के पानी का संकट पैदा हो सकता है। तो जिस तेल को कभी काले सोने का नाम दिया गया, वो असल में जल, वायु और धरती तीनों के लिए खतरनाक है। वो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में योगदान दे रहा है। तो क्या करें? करना यह है कि हम अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को अक्षय ऊर्जा संसाधनों से पूरा करने के बारे में सोचें, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर बहते पानी से हाइड्रो पावर लेना। हम और आप जितना हो सके डीजल पेट्रोल के इस्तेमाल से बचें। सबसे आसान ये है कि मोटर बाइक या मोटर गाड़ियों को कम से कम इस्तेमाल करें। कहीं जाना हो तो सोचिए कि क्या आप वहां अपनी कार की बजाय साइकिल, बस या ट्रेन से जा सकते हैं। अपनी धरती के लिए हम सब इतना तो कर ही सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। आपसे होगी जल्द फिर मुलाकात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।